ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में कोजागरी पूर्णिमा, जिसे आश्विन माह की जो है शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इस दिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से सुमिरन करना चाहिए। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य में तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। तो नारद देव ने सूत जी से इस तरह से प्रश्न पूछे। तो इस प्रकार देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, कमलापति ने उनसे जैसा कहा था मैं उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे श्री हरि विष्णु लोक को गए। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके वह उनकी जो है स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे रूप वाले, अनंत शक्तिमान और आदि मध्य अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय, संपन्न गुणगणों से और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरो जो है मेरी तरफ से साष्टांग प्रणाम है, नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपके मन में क्या प्रश्न है, वह सब मुझे बताएं और मैं आपको उनके उत्तर दूंगा। तो नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में अनेक अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे के उपाय को करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, यह व्रत किस किस ने किया और कब इसे करना चाहिए, इसका विधि विधान हमें बताइए। तो श्री भगवान ने कहा कि यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, दूर करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में जो है एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, नृत्य गीत का आयोजन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा जरूर पूर्ण होती है। इस विशेष रूप से कलयुग में तो पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार से कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस
दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दृश्य से पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बताओ, तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोले, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो बताएं। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान अभीष्ट विष्णु फल को प्रदान देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका प्रति उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर वह प्रातःकाल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों को साथ भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया और इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तो ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। अब प्यास लगी थी उसको बहुत ज़्यादा, तो प्यास से व्याकुल होकर के वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे बताएं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला होता है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। जल पी करके प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया और सत्यनारायण देव के लिए ऐसा मन में सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का मैं श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया। अब जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे उस दिन उसने लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय से होकर के वह जो पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर गया। अब तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रिय भक्तजनों, अब तीसरे अध्याय की कथा सुन रहे हैं। अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और बहुत ही बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी विनय, शिष्टाचार, सौंदर्य युक्त आदि गुणों से संपन्न पतिपरायणा थी। राजा भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया। राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर के विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं, कृपया सब बताएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूं। तो राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा की यह बात सुनकर के साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब विस्तार से बताएं। आपके कथन के अनुसार मैं व्रत पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इस अवश्य में इसे संतान प्राप्त होगी। तो ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया।
जब मुझे संतति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सती साध्वी भार्या पति की से आनंद चित्त होकर के ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस समय अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार के लिए नगर की ओर चल दिया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर जो है धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को विवाह योग्य देकर के आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए एक श्रेष्ठ का वर का जो है चयन करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत जो है कांचन नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आया। तो साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान के साथ वणिक पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु जो है दुर्भाग्यवश से फिर भगवान का व्रत करना भूल गया। उसने पूर्व में संकल्प किया था। अब विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसालपुर नामक सुंदर नगर में गया। अब उसने वहां अपने दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के उस सुंदर नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा दे करके इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। तो एक दिन राजा चंद्रकेतु के जो है कोष से खजाने से चोर धन को चुरा करके भाग रहे थे और वो वहीं पर आकर रुक गए जहां दोनों वणिक पुत्र थे। अब वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़ करके शीघ्र ही छुप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और जहां वह साधु वणिक था उनका डेरा वहीं था। तो वहां राजा के धन को देख करके वे दूत उन दोनों वणिक पुत्र को बांध कर ले गए और खुशी खुशी दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें आप जो है देख करके आप आज्ञा दें। तो राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध करके बिना कुछ विचार विमर्श के ही जेल में डाल दिया। अब भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। अब उन भगवान के श्राप से जो है वणिक के घर में भार्या भी बहुत दुखी हो गई। उनकी पत्नी, उनके घर में सारा का सारा जो धन था वो भी चोर ने चुरा लिया और वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर जो है चली गई। अब माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, तू रात में कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। और कन्या की उस बात को सुन करके उस वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, कि आप हमारे पति और जमाई जी के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत के प्रभाव से जो है भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने इनसे उस समय लिया था, अन्यथा राज्य, धन और तुम्हारा पुत्र सहित सर्वनाश कर दूंगा। तो राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण तो अंतर ध्यान हो गए। उसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों और सभा के साथ बैठ करके स्वप्न लोगों को बताया और कहा, तो दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर के वे राजपुरुष दोनों महाजनों से बंधन मुक्त करके राजा के सामने जो है लाए गए और बोले कि महाराज, बेड़ी बंधन से हमें मुक्त कर दो। नृपश्रेष्ठ को प्रणाम किया और अपना पूर्व वृत्तांत स्मरण करते हुए भय विवल हो गए
और कुछ नहीं बोल सके। तो राजा ने उन दोनों को देख करके कहा कि आप लोगों को प्रारब्ध का यश महान दुख प्राप्त हुआ, कुछ पिछले जन्म के आपके कर्म होंगे, तो इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनसे बेड़ी खुलवा करके उनके दाढ़ी बाल आदि कटवा दिए और राजा ने वस्त्र दे दिए, उनको अलंकार आदि से सुशोभित किया और सामने बुला करके वाणी के द्वारा बहुत आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। तो राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा बोल करके वो दोनों महावैश्य जो है अपने घर की ओर चल दिए। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो श्री सूत जी ने कहा, साधु वणिक मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़े। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए मुझे। तो फिर से वह साधु के भेष में, ब्राह्मण के भेष में आए। तो बोले, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर उनको बहुत घमंड हो गया था दोनों को, और अवहेलना करते हुए हंसते बोले, अरे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है तुम्हारी? हमारी नाव में तो घास फूस लता पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप बैठ गए। अब दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई नाव को देखा तो साधु जो अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ते देख करके मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर गया। सचेत होने पर बड़े पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है, इसी स्थिति में वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमको जाना चाहिए, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। तो दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और दंडी को देख करके उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कहा है वह अपराध स्वरूप कहा है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। तो दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हों, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो पुराना धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। उसकी भक्ति युक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन फिर संतुष्ट हो गए। तो भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और उसके बाद साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसने धन धान्य से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कह करके स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। तो साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नसारपुरी नगरी दिखाई दे रही है, इसकी रत्नपुरी नगरी। और इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। और तत्पश्चात दूत नगर में जाकर साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य लेकर के आ रहे हैं और वह नगर के निकट पधार चुके हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई। उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। तो इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका सहित धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान शोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन कन्या को बहुत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई। उसने अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से बोली कि अभी अभी नौका से साथ वह दामाद कैसे गायब हो गया।
न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नाव हरण कर ली गई, अथवा सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर बहुत दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर के अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। तो कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित वह धर्म के साधु बहुत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ जो है अपहरण किया है, या हम भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहने से उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बार बार सत्यदेव को प्रणाम किया। इससे दोनों के दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त हो करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। तो कन्या की बात सुनकर के वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से सत्यवान सत्यनारायण का पूजन किया और बंधु बांधवों के साथ वह अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में वह सुख भोग करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया और एक बार वह वन में जाकर के वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि जो गोपगण वाले थे बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्तपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। तो राजा यह देखकर भी वह अहंकारवश न तो वहाँ गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। और इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। तो राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ जो है भक्तिपूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में वह सभी सुखों को भोग करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है, पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को सुनता है, भगवान उस सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो दरिद्र होता है वह भी धनवान हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह इस लोक में सभी इप्सित फलों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव, या कुछ लोग जो है सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान श्री हरि विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत अब मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा भील गुहू का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख
दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु अपने पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित कर दी और उसके बाद मोक्ष प्राप्त किया। तो महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण वाले थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोले श्री हरिविष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।